अनामिका अपनी सासू माँ के साथ खेती कर रही थी। उस बीच उसके पति रमेश वहाँ पे आते हैं। अनामिका, तुम्हारे पिताजी तोहफा भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो तुमसे मिलने खुद आए हैं। घर पे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। क्या कह रहे हैं आप? इतने सालों बाद मेरे पिताजी खुद आए हैं। आप सच कह रहे हैं ना? अनामिका बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी घर जाने लगी। उसने देखा सच में उसके पिताजी बैठे थे। पिताजी को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, आप कैसे हैं? अपनी बेटी को देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। बेटा अनामिका, तुमने होटल के लिए पैसे मांगे थे ना, इसीलिए ले आया हूँ। ये क्या पिताजी, इस पैकेट में पैसे हैं? पर इतने पैसे आपको कहाँ से मिले? ये पैसे नहीं है, ये वो जार है जो रोजगार के लिए आशीर्वाद देता है। क्या पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक बार इस जार को खोल के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा ये कैसे जादू करता है। ऐसा अनामिका के पिताजी ने कहा। फिर अनामिका ने भी हाँ कहा और उस जार को खोल के देखने लगती है। वो देखती है कि जार खाली है। फिर कहने लगती है, कहाँ पिताजी, कहाँ जादू हुआ? फिर अनामिका के पिताजी कहते हैं कि एक मुट्ठी चावल ले आओ और इस डब्बे में डाल दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर अनामिका ने भी अपना सर हिला के हाँ कहा और अंदर से एक मुट्ठी चावल लाके उस डब्बे में फेंक देती है। उसके बाद उस डब्बे से स्वादिष्ट खाना, भोजन, बिरयानी एक के बाद एक निकल आने लगे। ये सब देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। पिताजी, ये सच है कि सपना? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपने कब जादू विद्या सीख ली? अरे अनामिका, बुद्धू जैसी बातें कर रही हो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं स्वामी जी से मिला था और उनसे तुम्हारी घर की परिस्थिति के बारे में कहा था। अब तुम्हें खेत में और मेहनत नहीं करनी होगी, ये कहकर उन्होंने ये माया डब्बा दिया। अगर तुम इस जार में बस एक मुट्ठी चावल डालती हो तो ये तुम्हें तरह तरह की बिरयानी बाहर देगा, जिससे तुम अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अनामिका के पिताजी इस तरह सारी बातें बताते हैं। तब तक अनामिका के पति और उसकी सासू माँ खेत में काम खत्म करके घर लौट आते हैं। फिर वहाँ के सारे दृश्य देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका अपनी सासू माँ और पति से सारी बातें खुल के कहती है। ये सुनकर वो बड़े आश्चर्य होते हैं। ये तो सच में जादू है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ससुर जी। इस तरह रमेश धन्यवाद कहता है। बाद में वो तीनों मिलके उस स्वादिष्ट बिरयानी को खाते हैं। 2 दिनों तक अनामिका के पिताजी विजय वहाँ पे रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उसमें लिखा होता है जैत्रा स्पेशल बिरयानी सेंटर। उस बोर्ड को देखकर काफी लोग वहाँ आने लगे। लोग वहाँ बिरयानी ऑर्डर करते थे और उसे खाते थे। वो बिरयानी अद्भुत स्वादिष्ट होता था। सभी लोग अनामिका और बाकियों की इतनी तारीफ करते थे कि मानो वहाँ के अलावा कहीं बिरयानी ही नहीं मिलता हो। उस दिन से अनामिका उस मायावी डब्बे में एक मुट्ठी चावल फेंक दिया करती थी और उससे स्पेशल बिरयानी ले लेती थी। इस तरह वो अपने उस होटल को एक बड़े से बिरयानी होटल में बदल लेते हैं। बाद में वो एक बड़ी इमारत का निर्माण करते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। इस तरह पूरा परिवार बहुत पैसे कमाने लगे। फिर एक दिन विजय वहां पे आते हैं और आके अनामिका से कहते हैं, बेटा अनामिका, स्वामी जी ने जो मशीन दिया था उसका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने इस मशीन को एक शर्त पे दिया था। अब इस मायावी डब्बे को ले जाने का वक्त हो गया है। उनकी बातें सुनकर अनामिका कहने लगती है, ये क्या पिताजी, आपने उस शर्त के बारे में पहले नहीं बताया। अगर अचानक से ले जाएंगे तो हम कमाएंगे कैसे? ऐसा है अनामिका, तुम लोगों ने बहुत पैसे कमाए। अब उन पैसों से तुम लोग अपना होटल शुरू करो। फिर अनामिका इस तरह से हिचकिचाते हुए कहने लगी मानो कि वो मशीन
लौटाना नहीं चाहती हो। देखो अनामिका, तुम मुझे लौटाओ या ना लौटाओ, ये मशीन वापस करने का समय हो गया है। इसे दूसरे गरीब परिवार तक पहुंचाना है। तुम अपने हाथ से खुशी खुशी इसे दे दो, नहीं तो ये मशीन खुद ब खुद अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। अनामिका के पिताजी ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका कुछ कह नहीं पाई। इस बीच अनामिका की सासू माँ और उसके पति आके कहते हैं कि वो मशीन वो ले जाए। अनामिका ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तब तक वो मशीन खुद ब खुद अदृश्य हो जाती है। देखा बेटा, अब घर जाओ, सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर अनामिका के पिताजी वहां से चले गए। अनामिका के परिवार भी सब कुछ भूल गया कि क्या हुआ था और होटल चलाने लगे। उनका होटल पहले जैसा ही चलने लगा। यहाँ ये सब हो रहा था, वहाँ वो मशीन दूसरे गरीब परिवार के पास पहुँच जाती है। जहाँ वो रह रहे थे वहीं पे वो एक होटल शुरू करते हैं। उस मशीन की कृपा से वो बहुत पैसे कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं। उनके धनी होने के बाद वो मशीन वहां से गायब हो जाती है और फिर दूसरे गरीब परिवार के पास पहुंच जाती है। इस तरह स्वामी जी द्वारा दी गई उस मशीन ने कई लोगों के जीवन में रोशनी भर दी, लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आई और फिर वो वहां से गायब हो गई। अनामिका जब गर्भवती होती है, उसकी सास उसके प्रसव के लिए माता पिता के घर भेज देती है। उसका मायके उसी शहर में था, इसीलिए यात्रा के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं हुए। हालांकि वो अपने मायके में थी, फिर भी सास बहू के लिए फल और कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजा करती थी। अनामिका की माँ बहुत खुश हो जाती थी जब सास कुछ ना कुछ भेजा करती थी। एक दिन वो कहती है, अनामिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी सास मिली है, तुम्हारी माँ जैसी है। और क्या चाहिए बताओ। तुम्हारी सास कुछ ना कुछ बना के हर दिन तुम्हारे लिए भेजा करती है, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद आती है। हाँ माँ, बिल्कुल तुमने सच कहा। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी सास और प्यार करने वाला पति मिला। इस तरह अनामिका अपनी माँ से कहती है। दिन निकलते हैं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। झील में दरार आ जाती है। झील का पानी और बारिश की पानी शहर में घुस जाता है। पूरा शहर में पानी भर जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या करे। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक उसी वक्त अनामिका को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। अनामिका की माँ को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो चिंतित हो जाती है। हाय भगवान, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पति भी शहर में नहीं है। इस तूफान में सास भी तुम्हारी नहीं आ सकती है। अनामिका की माँ इस तरह से कहकर बहुत चिंतित हो जाती है और घबराने लगती है। तब तक अनामिका की सासू माँ उड़कर वहाँ पे आ जाती है। ये देखकर अनामिका और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर अनामिका की माँ कहने लगती है, अरे बहन जी, आप इस तेज हवा में उड़ते हुए कैसी आई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है ये सब बताने का, मैं आराम से आपको बताऊंगी। पहले अनामिका को लेके अस्पताल चलते हैं। ये कहकर अनामिका की सासू माँ उसे कंधे पर उठाकर हवा में उड़ते हुए अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर मैडम कहती हैं, चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। ये कहकर डॉक्टर उसे अंदर ले जाती है। उसके बाद शारदा हवा में उड़ते उड़ते उस इलाके के कई लोगों की जान बचाती है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। कुछ दिनों के अंदर ही तूफान शांत हो जाता है। तूफान की वजह से ध्वस्त अपने अपने घरों को मरम्मत करने में सभी लोग जुट जाते हैं। सासू माँ शारदा सभी को उनकी जरूरत की सामान उड़ उड़ के लाके देने लगी। ये देखकर सभी आश्चर्य रह गए। सभी लोगों ने इस तरह की सहायता करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर अनामिका अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चले जाती है। वहाँ अनामिका की माँ सुजाता अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, तुम्हारी सासू माँ हवा में उड़ उड़ के लोगों की जान बचाई। उसे इतनी शक्ति कैसे मिली? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी।
हाँ माँ, मैं भी आश्चर्य हो रही हूँ अपनी सास को इस तरह हवा में उड़ते देखकर। उन्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो दोनों इस तरह की बातें कर ही रहते, पीछे से शारदा वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? मैं शैतान नहीं हूँ, इंसान हूँ। स्वामी जी ने मुझे ये जादुई तार दिया था, इसी से मुझे शक्ति मिलती है। क्योंकि मैंने एक बार उन्हें भोजन दिया था, तब उन्होंने कहा था, ये बहुत उपयोगी है। जब भी तुम मुसीबत में होगी तो ये तुम्हें हवा में उड़ा के ले जाएगी, जहाँ भी तुम जाना चाहोगे, और सुरक्षित तरीके से पहुँचा देगी। तुम्हें ये रस्सी की बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। जब ये मिली थी उस वक्त मुझे इसकी कीमत नहीं पता थी, पर जिस दिन तूफान शुरू हुआ मैं बहुत तनाव में आ गई और कहने लगी, हे ईश्वर, मेरी अनामिका को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे इस समय प्रसव पीड़ा नहीं होनी चाहिए, रक्षा करो उसकी। लेकिन मेरी छठी इंद्रिय कह रही थी बार बार जाने के लिए। मैं रोक नहीं पाई, इसीलिए मैं मिलने आ गई। आके देखा तुम दर्द में हो और आके तुम्हें अस्पताल ले गई और लगे हाथ कुछ लोगों की जान बचाने में भी मदद की। फिर सारी बातें खुल के बताती है शारदा। उसकी बातें सुनकर अनामिका और उसकी माँ आश्चर्य हो जाती है और स्वामी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर है सब आपको अलग नजर से देख रहे हैं। आप अगर नहीं होते तो शहर के लोग बचते नहीं। आपको देवी तुल्य मान दे रहे हैं। हमारे लोग बहुत मासूम हैं, इसीलिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया उनके जीवन बचाने के लिए। अब जो होना हो गया, मैं चलती हूँ। इस तरह शारदा कहती है। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो निकलती है वहाँ से, स्वामी जी उसके तरफ आने लगते हैं। स्वामी जी को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। स्वामी जी, आपकी कृपा से मैं शहर के लोगों की जान बचा सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सभी सुरक्षित है। इसके बाद कृपया मुझे बताइए ताकि शहर के लोगों को खतरा ना हो और उनकी सुरक्षा मैं कर पाऊं। ऐसा करो, 11 दिनों तक उपवास रखो और रात को हल्का भोजन करके सो। जमीन पर भोजन करना, तालाब के पानी में ही स्नान करना और बाहर के किसी पेड़ पे जाके उस जादुई डोरी को बांध देना। तब तुम्हारे शहर में कोई नुकसान और खतरा प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह स्वामी जी कहते हैं। शारदा भी हाँ कह देती है। जैसा स्वामी जी ने कहा था वो हर चीज का बहुत सावधानी पूर्वक पालन करने लगी। वो 11 दिनों तक उपवास करने लगी और रात के वक्त हल्का खाना खा के सोने लगी। फिर वो अपनी जादुई तार ले आती है और उसे बाहर जाकर एक पेड़ से बांध देती है। जब वो उसे बांध रही थी, शहर पर एक महान प्रकाश पड़ता है। ये एक पल के लिए प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। ये देखकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है, ये ईश्वर का रक्षा कवच है पूरे शहर के लिए, ताकि किसी भी खतरा से पूरा शहर दूर रहे। इस तरह शारदा बहुत खुश होती है और फिर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका अपने संतान को लेकर ससुराल लौट आती है। अनामिका के पति भी लौट आते हैं। संतान को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।